वोट चोरी का जितना बड़ा हवा खड़ा किया गया, उतना ज़्यादा लाभ राहुल गांधी जी को मिलने वाला नहीं है या तेजस्वी जी को। राहुल गांधी जी मेहनत बहुत करते हैं और उनको उसका प्रतिफल नहीं मिलता है, क्योंकि वो देश की नब्ज को नहीं पकड़ पाते हैं। जिस प्रकार वो मेहनत कर रहे हैं, अगर ये मेहनत देश के युवाओं की, देश की भावनाओं को समझते हुए की जाए तो निश्चित तौर पे इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि वो लोगों को ऐसा लगता है कि देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, तभी तो कह दिया करते हैं हमें आपका वोट चाहिए, आपका वोट जब हमें मिलेगा तभी हम 50% आरक्षण को तोड़ सकेंगे, इस जो लाख लगा हुआ इसको आगे बढ़ा देंगे। अब इस तरह की बातें किया करते हैं। उनको लगता है कि जनता कुछ समझ नहीं, जनता सब समझ है कि 50% लाख आप नहीं तोड़ पाएंगे, इतना बड़ा बहुमत अभी आपको मिलने वाला भी नहीं है। बिहार विधानसभा में आप बात कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव हो चुका है, फिर अब 29 में चुनाव होगा, तो उनको लगता है कि देश की जनता इस तरह के हो हल्ला मचाने से हमारे फेवर में आ जाएगी। जनता बहुत जागरूक है, जनता सब समझ रही है। सभी जगह मृतकों के नाम काटे जाते हैं, जो बाहर उनके नाम काट दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग तमाशबीन होते हैं आसपास के नाम पर। हम भी यूपी में रहते हैं। अब इस समय हमारे पंचायत का आप बता दें वोटर लिस्ट ये अभियान चल रहा है, तो बहुत सारे घर घर BLO जाते हैं, पूछते हैं। इसके पहले तमाम लोग होते थे कि जो प्रदेश बाहर चले गए, दूसरे यहाँ गांव में प्रदेश कहा जाता है, ये प्रदेश चले गए दूसरे शहर का, दूसरे राज्य चले जाते हैं, तो उनके नाम कटवा दिए जाते हैं, मृतक उनके नाम। इस तरह कटनी छटनी होती रहती है। सत्ता पक्ष के लोग जागरूक होते हैं, वो अपने ढंग से ज़्यादा कर जो जानते हैं कि हमारा वोटर नहीं, उसका नाम कटवा देते हैं। बाहर चला गया, हटाओ उसका नाम काट दो, कोई आरोप लगा करके। जो उनके वोटर होते हैं वो जागरूक व्यक्ति उनका नाम बढ़वा देते। कोई नई शादी, कोई नया लड़का युवा हुआ 18 साल का हो गया है, तो अपने लोगों के नाम बढ़वाते हैं। और इस कार्य में आप जानते हैं BJP माहिर है, क्योंकि उनका संगठन निचले ज़मीनी स्तर पे है। राहुल गांधी जी सोशल मीडिया पे सक्रिय रहते हैं, सोशल मीडिया अच्छा उनका मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया पे हवा भी बनाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर की हवा निकल जाती है, क्योंकि उनका संगठन जो है हवा हवाई है। अब भारतीय जनता पार्टी भले सोशल मीडिया पीछे उनकी, लेकिन उनका संगठन ज़मीनी स्तर पे काम करता है। जैसे वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाना है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सुनवाई के दौरान, पिछली सुनवाई भी थी 1 हफ्ते पहले सुनवाई, कि हंगामा खड़ा करते हैं। शायद अगर ये काम करे तो ये स्थिति आज ना होती। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि राजनीतिक दल अगर काम करें तो ये स्थिति देश की ना होती। ये लोग काम नहीं करते, केवल हल्ला खड़ा करते हैं, अपने लोगों के नाम नहीं बढ़वाते हैं जैसे BJP बढ़वाती है। बाद में इस तरह के वोट चोरी के आरोप लगाए जाते हैं। ये चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी, इसको हम आपको बता रहे हैं। जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी के संविधान की, गांधी जी के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। वोट चोरी, वोट चोरी, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। जिनकी राहुल गांधी बात कर रहे हैं, निचले तबके की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के विशेष सहयोगी हैं अखिलेश यादव जी, वो PTA की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं। आप गरीबों की बात करना चाहते हैं, लेकिन गरीबी आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। आप आरोप लगाते हैं कि सूट बूट वाली सरकार है, पैसे वालों की सरकार है, अपर कास्ट लोगों की सरकार है। ये ऐसा आरोप लगाया जाता है इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से भी लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपको उस जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं उसका फल राहुल गांधी या इनके सहयोगियों को नहीं मिलता है। एक आपको मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं, ये गलत फहमी हो गई अखिलेश यादव जी को और राहुल गांधी जी को। जो यूपी में आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में उनको थोड़ा लोकसभा में कुछ ज़्यादा सीटें मिल गई, तो उनको ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। ये अखिलेश यादव जी को लगता है कि हमारा PDA फार्मूला सफल हो गया। राहुल गांधी जी को लगता है कि मैं संविधान बचाऊं, जो हमने मेहनत किया कहीं उसका लाभ मिला राहुल गांधी जी की मेहनत का, संविधान बचाओ वाले मैटर को लेकर के।
लेकिन जो अखिलेश यादव जी को लगता है कि पीडीएफ फार्म, ये बिल्कुल ये इनकी गलत फहमी बता दूं। हम लोग ज़मीनी स्तर पे बात करते हैं, रहते हैं, देखते हैं। मैटर कुछ दूसरा था। वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी वो सीधे सीधे मैटर था, योगी जी को बचाना है, मोदी जी को कमज़ोर करना है। क्योंकि चुनाव के पहले एक हवा फैल गई थी, बहुत दिन से 2-4 महीने पहले से हवा चल रही थी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले से, कि अगर इस बार मोदी जी पूर्ण बहुमत में आएंगे तो योगी जी को हटा दिया जाएगा। ये पूरे देश की जनता इस बात को समझ चुकी और उस बात पर कुछ राजनीतिक दलों ने मोहर भी लगा दिया था। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देख लेना लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के सीएम बदल दिए जाएंगे। तो लोगों को लगा कि ये बात सच है, जो हवा में बात तैर रही है, ये इस बात में जरूर कुछ न कुछ सच्चाई है। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने सीएम को तमाम जो योगी जी के चाहने वाले हैं, फॉलोअर हैं, प्रयास किया कि कोई भी पार्टी जीत जाए लेकिन मोदी जी पूर्ण बहुमत से ना बनने पाए, नहीं तो योगी जी को निकाल दिया जाएगा। और यही हाल हुआ कि उनके विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में सपा दूसरे नंबर की पार्टी थी। लोगों को लगा कि अगर सपा को हम सपोर्ट कर दें तो भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। तो जो योगी जी के विशेष तमाम स्वजातीय लोग भी उनके थे, हमारी बात भी हुई, तमाम लोग ऐसे थे, तमाम के सहयोगी थे, सभी जात के लोग थे। उन लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सीटों को कम किया, हरवाया, योगी जी को बचाया। उनकी ये समझ थी लोगों की। और इसी बात का फायदा कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को मिल गया। अब इन लोगों को लगने लगा कि हमने हमारा पीडीएफ फार्मूला सफल हो गया और हमने बीजेपी को हरा दिया, जबकि सच्चाई ये है जो मैंने अभी आपको बताया। और मैंने शुरू अभी से हमने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, वो नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इस नब्ज को पकड़ लेती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को समझ रही है कि देश के लोग क्या चाहते हैं। देश के जो पीडीए के लोग हैं, अन्य अपर कास्ट के, जो कोई भी है, वो यही समझता, मैं कई बार कहा हूँ कि देश की जनता ये चाहती है कि हमारा नेता पाक साफ हो, पवित्र हो। ऐसी पवित्रता को भारतीय जनता पार्टी दर्शाती है और इंडिया गठबंधन के लोग या राहुल गांधी जी ऐसा नहीं करते, इसीलिए इनको खामियाजा मिलता है। अभी अपरिपक्वता की बात करते हैं, अपरिपक्वता वाले लक्षण दिखाते हैं, जोश में आके उलझुल की बात करते हैं। खान पान के तेजस्वी जी वीडियो पिछले साल मैंने देखा था, मछली खाने का वीडियो डालते हैं कभी राहुल गांधी जी, तमाम तरह की इस तरह के मांस खाने का, मांस बनाने का, आमलेट खाने का, केका, इस तरह की वीडियो, ये देश के लोगों की भावनाओं को इस तरह जो वीडियो आहत करते हैं। जो लोग ये सब चीज़ खान पान करते भी, वो भी चाहते हैं कि हमारा नेता पवित्र हो। कभी आप जनेऊ दिखाते हैं, ब्राह्मणवादी बात करते हैं, उसके बावजूद अगर ऐसी आप हरकत करते तो लोगों को लगता है कि आप ड्रामा कर रहे हैं। इस बात को समझिए। हमें दुख होता है कि हम चाहते हैं, देश के नागरिक हैं, कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सत्ता बदलनी चाहिए। नहीं कोई भी सरकारें होती मनमानी करने लगती हैं। लगातार 10 साल मोदी जी को हो गया था, उसका भी नुकसान उनको हुआ। अब प्लस उत्तर प्रदेश में योगी बचाओ वाला फार्मूला था। 10 साल बीतने के बाद वैसे भी माहौल कुछ न कुछ, कोई भी पार्टी होती है, कमज़ोर हो जाता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ही चली गई थी, माहौल इतना, कल 40 सांसदों पे आ गए थे राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी आ गई थी। धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहां कारखाने लगे, उद्योग, निवेश आए, कोई हमारा बिहार के लोग बाहर पलायन न करे। जरा हाथ उठा करके बताना कितने लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी हटाना है ना, ये सरकार को पहले उखाड़ के फेंकिए। बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल। अब आपको देश का सच बता दें। देश का सच ये है कि बहुत सारे लोग देश के भारतीय जनता पार्टी को चाहते नहीं हैं, क्योंकि मजबूरन वोट देते हैं। कहते हैं कौन है, किसे वोट दे दें। हमने कहा भारतीय जनता पार्टी देश की नब्ज को पकड़ लिया है। तो लोगों को लगता है,
सनातन की बात करके, पवित्रता दिखा के, पूजा पाठ करके, खान पान की व्यवस्था, इस तरह तमाम सारी चीज़ों को दिखा करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सहानुभूति बटोरती है और जीत जाती है विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी। और राहुल गांधी जी को लगता है कि जो इस तरह की वो कुछ दिनों से कार्य कर रहे हैं, जो लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है, उनको लगता है कि एक तबका इस तरह के जो हम वीडियो डालते हैं, खान पान या इस तरह की बात करते हैं, 50% 70% आरक्षण वाली बात उन लोगों को पसंद आएगा। तो आपको बता दें, आप जिन लोगों की बात करते हैं उन लोगों में बहुत सारे समझदार लोग होते हैं। वो इस तरह नहीं चाहते कि हमारे देश के किसी दूसरे समुदाय के साथ गलत हो, किसी दूसरी जात के साथ गलत अन्याय हो। बहुत सारे लोग ये सब नहीं चाहते जिनके आप हित की बात भी करते हैं। हम जानते हैं बहुत सारे लोग थे राहुल गांधी जी को चाहने वाले थे, राहुल गांधी जी को पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मोह राहुल गांधी जी से भंग हो रहा है, राहुल गांधी जी की कार्यशैली को देख करके। तो अपनी कार्यशैली को अगर नहीं सुधारते हैं तो जो उनका सपना है थोड़ा बहुत इजाफा हो जाता है हो हल्ला करने से, लेकिन उनको बहुत बड़ा फ़ायदा इसका मिलने वाला नहीं है। अगर अपने कार्यशैली में सुधार नहीं करते हैं, देश की जनता की नब्ज़ को नहीं पकड़ते, तो इसी तरह उनको विफलता मिलती रहेगी और कुछ उनके हाथ नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।